नेता राजबल्लभ यादव का विवादित बयान सामने आया। तेजस्वी यादव की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की है। राजबल्लभ यादव के बयान के खिलाफ आरजेडी में आक्रोश देखने को मिला और नवादा में आरजेडी कार्यकर्ता जो राजबल्लभ यादव का पुतला फूका है। आरजेडी ने बीजेपी से सवाल पूछा कि क्यों चुप है। कांग्रेस ने कहा कि राजबल्लभ का चाल चरित्र चेहरा तीनों दागदार है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो तेजस्वी यादव की पत्नी पर विवादित टिप्पणी करने का ये पूरा मामला सामने आया है। राजबल्लभ यादव के बयान से आरजेडी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर ये जो निकलकर सामने आ रही है, तेजस्वी की पत्नी पर राजबल्लभ ने विवादित टिप्पणी की है। आरजेडी के पूर्व नेता है राजबल्लभ और उन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की है। विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है और इसके खिलाफ आरजेडी में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। राजबल्लभ का पुतला फूका गया आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तेजस्वी की पत्नी पर राजबल्लभ ने विवादित टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो अब विपक्ष भी सवाल उठाता नजर आ रहा है कि आखिर बीजेपी अब चुप क्यों है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष के द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी आखिर अब चुप क्यों है। दूसरी ओर आरजेडी के पूर्व नेता है राजबल्लभ, उनके द्वारा ये बयान सामने आया। करता है अब बिया करने को बात होता है तो कहाँ करूँ क्या है। अरे लोगों जागरूक जी के लड़की को उनका कल्याण होता नहीं है। जरूरत पड़े हरियाणा पंजाब से लाने बुरा भर कर रही व्यक्ति क्या रहेगा। हम यहाँ जाकर तो व्यक्ति नहीं रह जाए वो कर्मों कैसे लगा दो साथ साथ खाली वोट को करता है। तो ये आपने सुना बयान भी, किस तरीके से बयान निकलकर सामने आया है। तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव के ऊपर विवादित टिप्पणी करने का पूरा मामला है। राजबल्लभ यादव के बयान के खिलाफ आरजेडी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और आरजेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है इस बयान का विरोध किया जा रहा है लगातार। ये बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव की पत्नी पर विवादित टिप्पणी करने का ये पूरा मामला। और अब आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया है, इस बयान का विरोध किया जा रहा है और राजबल्लभ यादव का पुतला भी फूका गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। राजबल्लभ यादव का पुतला फूका गया, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो इस बयान को लेकर राजबल्लभ यादव का पुतला भी फूका गया है, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो तेजस्वी यादव की पत्नी के ऊपर विवादित टिप्पणी करने का मामला जो है वो सामने आया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरीके से राजबल्लभ यादव का बयान जो है निकलकर सामने आया, जिस पर अब काफी ज्यादा विवाद बढ़ता नजर आ रहा है बिहार में? अब बिल्कुल देखिए कि राजबल्लभ यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दरमियान वो कई सारी बातें बोल गई और ये बातें जो है वो पूरी तरीके से आप देखिए कि निजी जो हमला होता है वो उन्होंने कर दिया। दरअसल राजबल्लभ यादव एक समय आरजेडी के सबसे चहेते नेताओं में से एक थे। लालू यादव के सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद सिपह सलार थे। लेकिन समय के साथ राजबल्लभ यादव की दूरियां बढ़ी हैं, नजदीकियां अब उनकी बढ़ गई हैं बीजेपी और जेडीयू से। और राजबल्लभ यादव कल भाषण दे रहे थे और उस दरमियान उन्होंने कुछ कोट करते हुए कहा कि देखिए कि लालू यादव सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं कि यादवों के वो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं। और इसी दरमियान उन्होंने तेजस्वी यादव को कोट किया कि अगर लालू प्रसाद यादव इतने बड़े यादवों के हिमायती हैं, हितैषी हैं, तो फिर उन्हीं के जो पुत्र हैं उन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी क्यों की। और इस दरमियान जो आरोप प्रत्यारोप जब होते हैं तो उस दरमियान वो जो एक लाइन लेंथ होती है किसी भी बात को कहने की, वो शायद भूल गए। राजबल्लभ यादव जो हैं वो आगे बढ़ते हुए इनकी तुलना जो है विदेशी कह दिया। जो रेचल जो तेजस्वी यादव की पत्नी हैं उन्हें ना सिर्फ विदेशी कह दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि उनकी तुलना जो है वो जर्सी गाय से कर दी। अब इसको लेकर पूरा हंगामा बरपा हुआ है। आरजेडी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और नवादा में हंगामा हो रहा है, वहां पर आगजनी की गई। राजबल्लभ यादव का पुतला फूका है आरजेडी कार्यकर्ताओं ने। इधर अगर बात करें पटना में राजनीतिक गलियों में, गलियारे में, तो इसको लेकर
देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि देखिए कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस के भरे मंच से गाली दी गई थी और इसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा जो है वो आगे लेकर बढ़ रही है। और ऐसे में अब मौका मिल गया है कांग्रेस और आरजेडी को, लिहाजा उन्होंने भी बीजेपी और जेडीयू को आड़े हाथों ले लिया है। सबसे बड़ी बात है कि अब क्योंकि ये एनडीए खेमे के हैं, तो कोई भी नेता राजवल्लभ यादव के बयान पर एनडीए खेमे का जो नेता है वो बोलने से वो परहेज कर रहा है। जेडीयू के नेताओं ने कोई बयान इस पर नहीं दिया, बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं, तो बचा कर दे रहे हैं। तो देखिए ये चुनावी साल है और अभी से ही चुनावी सरगर्मियां, बयानबाजी काफी तेज और तल्ख हो चुके हैं, और उसमें जो एक मर्यादित सीमा होती है उस सीमा को, चाहे वो एनडीए खेमा हो, चाहे वो महागठबंधन का खेमा हो, कोई भी उस सीमा को देख नहीं रहा है। सारे अनदेखी करके बयानों की जो एक अपनी गरिमा होती है, राजनीति की एक अपनी जो छवि होती है, वो लोग तार तार कर रहे हैं। कोई कभी किसी को कुछ कह दे रहा है, कोई भरे मंच से किसी की मां को गाली दे रहा है, तो कोई किसी को जप्ती गाय बता दे रहा है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि एक खास तबका, एक खास जाति को खुश करना है। जी बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर विवाद की स्थिति लगातार बिहार में बनी हुई नजर भी आ रही है। इस बीच रितेश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ